सेकंड अभिक्रिया शुरू करते हैं। आप आई होप आप लोगों ने ये वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस कर ली होगी, संतुलित कर ली होगी। ये कैसे बैलेंस हुई थी, बस यहाँ पे 2H2 लगा दो, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या लगा दो 2, देखो 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस, ये संतुलित अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, अब हम सेकंड अभिक्रिया पे चलते हैं। सेकंड हमने क्या बताई थी, वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखो मैंने अभी इसकी परिभाषा लिख दी है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक वियोजित या टूटकर अधिक उत्पादों को बनाए, यानी अब की बार क्या होगा, अब की बार अभिकारक तो एक होगा और वो उत्पाद कितने बनाएगा, अधिक उत्पाद बनाएगा, यानी एक से तो ज़्यादा ही बनाएगा। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। और ये वियोजन का मतलब मैंने पहले भी बताया था क्या होता है, टूटना, यानी एक कोई अभिकारक लेंगे और उसको किसी तरीके से तोड़ेंगे और वो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, उदाहरण समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, वियोजन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार से हो सकती है भाई। 3 तरीके हैं वियोजन अभिक्रिया होने के, 3 प्रकार। तो इसी में ही ना इसके उदाहरण भी आ जाएंगे। सबसे पहला जो है वो है ऊष्मीय वियोजन। अब आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा होगा, वियोजन मतलब तो टूटना, लेकिन कैसा टूटना, ऊष्मा की मदद से। ऊष्मा मतलब हीट की मदद से उसको हम ऊष्मा देंगे अभिकारक को और वो 2 या 2 से ज़्यादा उत्पादों में टूट जाएगा। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण लिखती हूँ आपके लिए। उदाहरण देखिए, CaCO3 यानी चूना पत्थर, इसको हमने क्या दिए, यहाँ पे एरो पे हम लिखेंगे ऊष्मा, इसको हमने ऊष्मा में रखा है। तो ये जो CaCO3 जो है चूना पत्थर है, ये किस में टूट जाएगा भाई, CaO यानी बिना बुझे हुए चूने में, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। तो देखो ये ऊष्मा के अंदर हो रही है, एक ही अभिकारक लिया है और ये एक अभिकारक कितने उत्पादों में टूटा भाई, 2 उत्पादों में, यानी इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया, टूट गया ये, इसीलिए इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखो 3 प्रकार बताए, तो ये पहला प्रकार है कि कैसे वियोजन हुआ, ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा की मदद से। सेकंड देखो, अब सेकंड हम करते हैं। तो अब हम जो दूसरा तरीका जो था वियोजन का वो पढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है भाई, विद्युत वियोजन, यानी अब की बार हमें जो वियोजन करना है वो किसकी मदद से करना है, विद्युत तो समझते हो ना, करंट की सहायता से। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना, अभी तक हमने संयोजन में पढ़ा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, पानी। लेकिन अगर हम पानी को भी विद्युत की सहायता से तोड़ें तो ये भी क्या होता है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट सकता है। तो अब आप ये देखिए, एक अब की बार ये H2O यहाँ क्या बन गया भाई, पिछले एग्जाम्पल में जो था वाटर क्या था, उत्पाद था, लेकिन अब की बार ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और ये राइट हैंड साइड में लिखे हैं। तो यानी अब की बार ये क्या है हमारा, ये अभिकारक है। एक अभिकारक टूट गया किसकी सहायता से, विद्युत की सहायता से, कितने उत्पादों में, 2 उत्पादों में। तो ये क्या है भाई, हमारे उत्पाद। तो ये कौन सा तरीका हो गया, विद्युत वियोजन। और एक और तरीका भी है वियोजन का, वो क्या है भाई, सूर्य के प्रकाश में वियोजन। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि वो वियोजन कैसे करना है हमें, सूरज की किरण के साथ। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है भाई, सिल्वर का क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये क्या किस में टूटेगा भाई, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। और एक और उदाहरण भी है इसका, सिल्वर का ब्रोमाइड भी ले लूँ अगर मैं, और इसको भी अगर सूर्य का प्रकाश दिया जाए तो ये भी सेम सिल्वर और ब्रोमीन गैस देता है।
तो ये 3 तरीके हैं वियोजन के। अब इनमें सब तीनों तरीकों में एक चीज़ कॉमन होगी कि अभिकारक 1 होगा और ये टूट के 2 उत्पाद दे रहा है। 2 से ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन यहाँ अभिकारक कितने होंगे भाई? 1। अब हम तीसरी